Good morning dear student, this is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 8 safety and first aid. So let's start here. Safety on the road, यानी कि रोड पर हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग जैसे आप जानते हैं, जैसे जेब्रा पे स्ट्रिप्स बनी हुई होती है ब्लैक एंड वाइट कलर की, इसी तरीके से रोड पर भी स्ट्रिप्स बनी होती है ब्लैक एंड वाइट कलर की. ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग. तो आपको अगर पॉसिबल हो तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए. ओके, फिर है सेकंड, क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट फॉर पेडेस्ट्रियन इज़ ग्रीन, यानी कि हमें हमेशा तभी रोड क्रॉस करना चाहिए जब आपकी जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होती है. ठीक है, पेडेस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं. ठीक है, उनको तभी रोड क्रॉस करना चाहिए जब लाइट जो है ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो. बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन. रोड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या अपने राइट में देखना है. ठीक है, फिर आपको लेफ्ट में देखना है, देन अगेन आपको राइट में देखना है. मीन्स आपको ये चेक करना है कि आपके नियर बाय कोई ट्रैफिक तो नहीं है आ रहा तेज़ी से. ठीक है, अगर आपको रोड क्लियर दिखती है तभी आप रोड क्रॉस करेंगे. ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड, और रोड पे हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हर तरफ से. यू शुड यूज़ सबवेज एंड ओवरहेड ब्रिजेस टू क्रॉस द रोड. आप जो है सबवेज का यूज़ कर सकते हैं, ओवरहेड ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं रोड क्रॉस करते समय. ठीक है, डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे हमें कभी भी रन नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए अगर हम पैदल हैं तो. फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक रूल्स, और हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करना चाहिए. ओके, ऑलवेज क्यू टू बोर्ड अ बस यानी कि बस पे चढ़ते समय हमें क्यू में रहना चाहिए. नेवर ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन और कार, यू माइट फॉल. हमें चलती हुई बस से, कार से, ट्रेन से कभी भी मतलब हमें कभी भी चलते हुई बस, ट्रेन या कार में ना ही चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए. नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस, यू माइट हर्ट योर सेल्फ. और कभी भी हमें मूविंग बस यानी कि चलती हुई बस से अपना हाथ और अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे हमें हर्ट हो सकता है. ठीक है, हमें चोट लग सकती है. ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, जब भी आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट होती है वो आपको हमेशा से वियर करनी चाहिए. ओके, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी, यानी कि हमें सेफ़ रहने से ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, अब बाद में हम अफसोस करें उससे अच्छा है कि हम सेफ़ रहें, हम इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. बाय नॉट फॉलोइंग रूल्स यू मे गेट सीरियसली हर्ट, अगर हम इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें चोट लग सकती है, हम इंजर्ड हो सकते हैं, है ना. तो इससे अच्छा है कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स. द कार्स, बसेज एंड स्कूटर्स ऑल मूव एट ग्रेट स्पीड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन फॉर दैम. कार, बसेज और स्कूटर्स जो हैं हमेशा ग्रेट स्पीड से आते हैं जब लाइट ग्रीन हो जाती है. कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैम, इसलिए हमें उनसे सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए. ओके, अब आता है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पीपल और पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो हम ट्रीटमेंट देते हैं इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को, तो वो क्या कहलाता है ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कहलाता है. इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हर्ट बैडली, सिंपल फर्स्ट एड हेल्प्स. अगर पर्सन को ज़्यादा चोट नहीं लगी है तो फर्स्ट एड उसकी काफ़ी हेल्प करता है. ठीक है ना, अगर ज़्यादा लगी है तो आपको डॉक्टर को भी बुलाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एट अ कन्वीनियंट प्लेस, हमें जो फर्स्ट एड बॉक्स है अपने घर में कन्वीनियंट प्लेस में रखना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जब उसकी ज़रूरत हो वो आसानी से मिल सके. वी विल बी एबल टू फाइंड इट क्विकली व्हेन वी रिक्वायर्ड इट अर्जेंटली. ओके, यानी कि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े फर्स्ट एड बॉक्स की, वो हमें आसानी से मिल सके, ऐसी जगह पे इसको रखना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर कट्स और वाउंड्स. अब हम कट्स, अगर हमें कट हो जाता है कुछ, वाउंड्स यानी कि चोट टाइप लग जाती है कुछ, तो हम उसका फर्स्ट एड कैसे करते हैं इसमें ये बताया गया है. और आपको यहाँ पे 8.9 फिगर देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स दिया हुआ है. इसमें आपका क्या क्या है? बैंडेज है, सीज़र है, ऑइंटमेंट है आपकी, है ना, और आपका क्या नाम है, डेटॉल टाइप है कुछ, एंटीसेप्टिक्स आपकी ट्यूब्स हैं, है ना, बैंडेड है. तो ये आपका फर्स्ट एड किट कहलाती है. यू मस्ट वॉश योर ऑन हैंड बिफोर अटेंडिंग टू अ इंजर्ड पर्सन.
जब भी आप किसी इंजर्ड पर्सन को यानी कि घायल व्यक्ति को अटेंड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हैंड भी वॉश करने हैं। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, एज यू माइट पास ऑन जर्म्स फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स टू हिम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके हैंड में जो जर्म्स लगे हुए हैं वो व्यक्ति को यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचा सकता है ना, उसको बीमारी हो सकती है आपकी जर्म की वजह से, वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं इंजर्ड पर्सन का तो हमें अपने हाथ भी खुद अच्छे से धोने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द कट और वाउंड अंडर रनिंग वाटर एज दिस हेल्प टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड्स। अगर हम कट और वाउंड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंजर्ड पर्सन का तो हमें क्या करना चाहिए, उसका कट और वाउंड जो है, ठीक है, जहाँ उसको चोट लगी है, जहाँ उसको कट हुआ है, उसको रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी जर्म्स लगे होंगे वाउंड और कट में तो वो निकल जाएंगे। ठीक है। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। और वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा सुखा के आपने क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है या लोशन होता है उसको उस कट या वाउंड पे अप्लाई करना है। एन एंटीसेप्टिक सब्सटेंस इज़ द वन दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक सब्सटेंस होता है कि जर्म से होने वाले जो बीमारियां होती हैं उसको वो रोकता है। ठीक है। इफ़ द कट इज़ डीप, अगर कट ज़्यादा गहरा है, डीप है, तो टाई अ बैंडेज, तो आप उस पर बैंडेज बांध सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं। फॉर अ स्मॉल कट, अगर छोटा कट है, ज़्यादा गहरा नहीं है, यू कैन पुट अ बैंडेड। ओके, जो रेडीमेड बैंडेड आती है जैसे आप फर्स्ट एड किट में देख रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा गहरा कट नहीं है तो। टेक द हेल्प ऑफ योर स्कूल नर्स और पेरेंट्स द फर्स्ट टाइम यू डू दिस। अगर आप फर्स्ट टाइम ही आप कर रहे हैं फर्स्ट एड किसी इंजर्ड पीपल का तो आप किसी की निगरानी में ही कीजिएगा, जैसे कि आपकी स्कूल नर्स होती है या आपके पेरेंट्स होते हैं घर पर, ठीक है ना, उसे उन्हीं की निगरानी में आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट एड दे सकते हैं। लेट द पर्सन रिलैक्स टिल एन अडल्ट और अ डॉक्टर अराइव्स। इससे क्या होता है कि जो आप इंजर्ड पीपल है, ठीक है, फर्स्ट एड देने का मतलब ये है कि जो इंजर्ड पीपल है उसको हम कुछ टाइम तक रिलैक्स देते हैं जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता केस संभालने के लिए। ठीक है। डू नॉट पैनिक वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन। आपको पैनिक नहीं होना है ये देते समय, यानी कि आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल कूल काम माइंड से आपने ये करना है। ठीक है। अगर आप टेंशन लेंगे, घबराएंगे तो पेशेंट भी आपको देख के रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। तो डू नॉट पैनिक वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन, कीप काम एंड सी टू इट दैट द इंजर्ड पीपल इज़ आल्सो काम। अगर आप काम रहेंगे तो आप इंजर्ड पीपल को भी काम रख सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे. Read this chapter yourself and okay, bye bye, take care, thank you.